नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी कभी पैसे की चिंता सताती है या आपने किसी को देखा है जो पैसा सब कुछ होते हुए भी बहुत डिप्रेशन में है और एंजाइटी, फियर ऑफ लॉस और उनको सबको रहता है। तो आइए, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मनी ब्लूप्रिंट्स, करेंगे मनी वरीज और बजट ब्लूज। कैसे हम बजट को प्लान करें और कैसे हम पैसे की चिंता से मुक्त हों। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पेंटर भी हूँ और इमोशनल हेल्थ एंड फर्टिलिटी पे मैं गाइडेंस भी देती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, वो है पैसे की चिंता। पैसे की चिंता जो होती है वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालती है। मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर होता है? 50% पेशेंट्स में पाया गया कि डिप्रेशन का कारण पैसे की चिंता है, दूसरा एंजाइटी और तीसरा है एंगर। तो एंगर और एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों क्या करेंगे? आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, साथ ही साथ आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे और आपकी शारीरिक समस्याएं जैसे आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, गठिया और या फिर हाई ब्लड प्रेशर और फिर उसके बाद हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें एक के बाद एक, जैसे जैसे आपका चिंता बढ़ेगी वैसे वैसे ये बीमारियां आपको घेरेंगी। तो पैसा क्या दर्शाता है? कुछ लोगों के लिए पैसा स्टेटस सिंबल है, कुछ लोगों के लिए पैसा एक अचीवमेंट है, कुछ लोगों के लिए पैसा ये है कि जो घर में बिल पे करता है वो ही उसी के घर में चलती है। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं जिसकी वजह से उनके अलग अलग पैसे को लेकर चिंताएं हैं या निश्चिंताएं भी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो पैसे की वजह से, अगर पैसा चला जाता है तो उनको लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, उनका भविष्य से भरोसा उठ जाता है और उनकी आशा और महत्वाकांक्षा भी खत्म हो जाती है। कई ऐसे रिटायर्ड लोगों की मैंने कहानियां पढ़ी हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, उनके साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनकी हर बात कोई सुनता था, पर जैसे ही वो रिटायर होकर घर में आए, उनकी ये सारी सुख सुविधाएं जब ख़त्म हो गई तो वो इतने गहरे अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया। तो पैसा एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप जान भी ले लें। आप अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को समझिए। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का मनी ब्लूप्रिंट अलग अलग है, मतलब किसी को किसी चीज़ में खर्च करना अच्छा लगता है, किसी को बचत करना अच्छा लगता है, तो एक दूसरे के वो खर्चों को लेके हमेशा से परेशान रहते हैं कि तुमने इसमें ज़्यादा खर्च कर दिया, तुमने इसमें ज़्यादा खर्च कर दिया, और उनके मनी को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो इससे बेहतर है कि वो अपना एक जॉइंट मनी ब्लूप्रिंट बनाएं। कुछ खर्चा वो अपने अपने हिसाब से करने के, वो पैसे के लिए दोनों मिलकर अपनी एक योजनाएं बनाएं, अपनी चिंताओं को साझा करें और एक दूसरे को सहयोग दें। एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं जिसमें वो ज़रूरत पर एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें और अपना इंडिपेंडेंट खर्चा भी कर सकें, जिससे वो जो भी कमाएं उसमें वो खुश रह सके। आपने देखा होगा कई लोग करोड़ों रुपया कमा के खर्च करते समय चिंदी पैसे को रोते हैं और वो न ढंग से जी पाते हैं, न अपने परिवार को ढंग से रख पाते हैं और अल्टीमेटली वो अपना पैसा सब छोड़कर यहीं चले जाते हैं। तो कई बार उनके घर वालों को लगता है कि वो इतना सारा पैसा क्या हमारे लिए कमा रहे थे, खुद पे उन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया। तो इस तरह से एक मैंने कहानी पढ़ी थी जिसमें एक ड्राइवर अपने मालिक को देखता है कि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत पैसा कमाया और अल्टीमेटली वो सब कुछ छोड़कर चले गए कि वाइफ ने उस ड्राइवर से शादी कर ली वापस। तो उस ड्राइवर को कहता है, मुझे अब समझ में आया कि साहब इतना पैसा मेरे लिए कमा रहे थे। तो आप भावनात्मक तरीके से पैसे की इम्पोर्टेंस समझें और पैसे की तंगी का मतलब यह नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। आप अपने जो भी आपके पास, अगर आपकी नौकरी चली गई है या आपके पास इस समय पैसा कम है, तो आप अपने खर्चों को एनालाइज करिए। ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको खर्च करना ज़रूरी है और क्या खर्चे आपके पास को आपको करने जो आप आज तक करते आए हैं वो बिल्कुल बेमानी है। और अपना बजट रीशेड्यूल करिए, रीप्लान करिए, तो आपको लगेगा आपके पास इनफ पैसा है। जब तक आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं, आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। इसको आप एक चैलेंज की तरह अगर समझेंगे कि आज मेरा जॉब ये गया है तो मुझे अब बेटर जॉब मिलेगा। अगर आपको बेटर जॉब ढूंढने में कई बार कुछ नकारात्मक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जैसे लोग आपको मना कर देते हैं कि हम आपको नौकरी से नहीं रख सकते, तो इस स्थिति को चुनौती के रूप में समझिए। जितनी बार नो होता जा रहा है उतनी बार आप ये मानिए कि अब यस के आप करीब पहुंचते जा रहे हैं। डॉक्टर मॉडल ने कहा है कि रुको, सोचो और फिर कदम उठाओ। आप अपने खर्चे का हिसाब लगाओ, आप ऐसा कदम उठाओ जिससे आप अपने
फाइनेंस पे नियंत्रण रख सको, अपने जीवन पे नियंत्रण रख सको। और पैसा एक ऐसी चीज़ भी देखी गई है कि वो आपके पास जितना होता है उससे ज़्यादा की आपकी चाहत होती है, क्योंकि आपके पास आज जितना है आप अपने खर्चे उसके हिसाब से बढ़ा लेते हैं। कई जगह आप लोन ले लेते हैं, कोई मकान के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई किसी अनावश्यक चीज़ों के लिए भी लोन ले लेते हैं जो उस समय आपको बहुत एंटाइजिंग लगती हैं। आपके पास एक घर है तो आप दूसरा फ्लैट खरीदने के लिए लोन ले लेंगे, आपके एजुकेशनल लोन ले लेंगे, या जो लोन आपकी चुकाने की कैपेसिटी में नहीं है उसको अगर आपने ले लिया है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। तो कोई भी कर्जा ले समय एक बार सोचें कि क्या आपकी ज़रूरत है या आपकी चाहत है। अगर वो आपकी ज़रूरत है तो आप उसको लीजिए, पर केवल वो आपकी चाहत है और वो आपकी खरीदी हुई चीज़ आपके पास बेकार पड़े रहने वाली है, वो आपके लिए केवल एक सर पे बोझा है जिसको आपको मेंटेन करना है। तो इसलिए पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको और ज़्यादा के विशेष साइकिल में मत फंसिए। जो है उसको पहले एंजॉय करिए, तरीके से इन्वेस्ट करिए, तरीके से आप उसको खर्च कीजिए, तो आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह दी है कि आप अपने पैसे के जो भी आपका बजट है उसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो निबलर, मतलब छोटे छोटे खर्चे जो आपके कब बड़े अमाउंट को ले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। दूसरा है बाउंसर्स, जो जैसे बाउंसर आ गए, कभी अचानक आपको इंश्योरेंस का है खर्चा है, बजट धीरे धीरे इकट्ठा होकर टैक्स आने वाला है, तो इन छोटे छोटे खर्चों के लिए आप पहले से इकट्ठा कर लीजिए पैसा, तो ये आपको बाउंसर की तरह हर्ट नहीं करेंगे। तीसरा है स्लगर्स, मतलब अचानक आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई या एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई अचानक बड़ा रिपेयर का काम आ गया, तो इन बड़े खर्चों के लिए आप अपना बजट अलग से बनाकर रखेंगे तो आपको अचानक आने वाले बाउंसर, निबलर और ये स्लगर आपको परेशान नहीं करेंगे। और टैक्स और इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है तो आप इनके लिए रेगुलर मनी डिपॉजिट करते रहिए। ये नहीं कि साल के एंड में जब इकट्ठा टैक्स देना है तब आप देंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा टैक्स हमेशा पे करते रहेंगे तो आपको रिफंड आएगा, ना कि आपको टैक्स पे करने की चिंता रहेगी, तो आप बहुत टेंशन फ्री होके अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है आजकल की जो प्लास्टिक मनी है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने की बहुत ज़्यादा आदत है और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को मंथ के एंड में पे नहीं कर सकते, एक मुश्त पे नहीं कर सकते, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के खर्चों को कम करना चाहिए। आपको कैश में खर्चा करना चाहिए, प्लास्टिक मनी की प्लास्टिक सर्जरी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक साथ उसको पे करने में असक्षम हैं, इसका मतलब है आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं। कई लोग 6-7 क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं और एक से पैसा लेके दूसरे को चुकाते हैं, दूसरे से पैसा लेके तीसरे को चुकाते हैं, और इस तरीके से वो मनी को रोटेट करना बहुत समझदारी समझते हैं, पर कभी कभी अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ कर करें। जितना आप पैसा चुका सकते हैं उतना ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करें। कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम के लिए अवेयर हैं तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि मेडिकेयर पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, और अगर आपने उसमें पैसे दिए हैं तो जब सही वक्त आए तो आप उसको यूज़ भी करिए। आप उस समय सारा खर्चा अपने कैश से मत करिए, क्योंकि वो पैसा आपने जोड़ा है भविष्य के लिए और आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं पे कर रही है तो आप उसको अपील भी कर सकते हैं, और अपना पूरा राइट आपको पता होना चाहिए। कई बार जिनके पास पैसे की कमी है और उनको कोई चीज़ चाहिए तो थ्रिफ्ट शॉप्स में जाके भी ले सकते हैं। थ्रिफ्ट शॉप्स वो शॉप्स हैं जो आपकी चीज़ अगर आपके काम नहीं आ रही है तो आप उनको दे सकते हैं। वो 60% प्रॉफिट आपको दे देते हैं, 40% प्रॉफिट वो खुद रखते हैं। जितने में भी वो आपकी चीज़ सेल होती है उसमें से 60% वो आपको देते हैं। इसी तरह से वो आपको लो कॉस्ट में चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो आप घूमने जा रहे हैं, आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो केवल उसी सफ़र में काम आने वाली है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कई बार वो आपको 1/4 कीमत में मिल जाती है। तो ऐसे अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप इंटेलिजेंट शॉपिंग करके अपना काम निकाल सकते हैं। हैरी ब्राउनी ने किताब लिखी है आर्थिक सलाह पे, हाउ आई फाइंड फ्रीडम इन एन अनफ्री वर्ल्ड, तो आप उसको पढ़िए। इस तरह की किताबें आपको आर्थिक आज़ादी कैसे पाई जाती है उसके बारे में बहुत जानकारी देती हैं। बहुत सारी मनी माइंडसेट्स पे किताबें हैं, उनको पढ़िए और अपना मनी ब्लूप्रिंट बनाइए, अपना बजट बनाइए और उसके हिसाब से अपने आप को सक्षम और काबिल बनाइए, ताकि मनी की वजह से आपको परेशान नहीं होना पड़े। छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक आदमी जा रहा था, बहुत हताश और बहुत निराश था। उसको लग रहा था कि उसके पास किसी भी शाम को जीने के लिए पैसे नहीं है और अब मरना ही उसके लिए एकमात्र उपाय है।
तो उसी समय वहाँ पर एक संत महात्मा बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उसको रोका, बालक क्या करने जा रहे हो? तो कहा मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया, मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? बोले नहीं। तो क्या तुम मुझे अपनी आंखें दे सकते हो? ये तुम्हारी आंखें करोड़ों रुपए की हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आंखें छोड़ो, तुम हार्ट दे दो, दिल दे दो, ट्रांसप्लांट के लिए काम आएगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं अपने हार्ट कैसे दे सकता हूँ? और फिर उससे कहा अच्छा कोई बात नहीं, किडनी दे दो एक। तो बोले नहीं, किडनी तो मैं नहीं दे सकता, मेरी किडनी तो स्वस्थ है, मुझे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक हाथ ही दे दो, एक उंगली दे दो। तो उसको समझ आया कि मेरे बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट इतना कीमती है और मैं इसी को नष्ट करने जा रहा था। तो महात्मा जी ने उसको समझाया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम पहचानो अपने आप को, भगवान ने तुम्हें इतना कीमती शरीर दिया है जिसका हर अंग इतना कीमती है, तो फिर तुम ये क्यों हताश हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो रहा सवाल पैसे का, तो वो तुम कमा सकते हो, तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए, तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए, तुम सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो सीखो, उससे कुछ बनाओ, बेचो और फिर पैसे कमाओ। तो दुनिया में पैसे कमाने के इतने तरीके हैं, अगर आप देखोगे, क्रिएटिव बनोगे, सपोर्ट सिस्टम डेवलप करोगे, दोस्तों से बात करोगे, रिश्तेदारों से बात करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तरीका मिलेगा जो आपके दिल से मैच करता होगा, आपकी परिस्थिति से मैच करता होगा और आप अपने इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे ज़िंदगी में। जो मदर्स हैं, जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर में रह के भी 100 तरीके के काम कर सकती हैं। बस उनको अपने आसपास देखना है और उनको ढूंढना है कि वो क्या करना चाहती हैं और कैसे कर सकती हैं। जब वो चाहेंगी तो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम उनको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपका मनी ब्लूप्रिंट क्या है और कहीं आप तो मनी को लेकर अवसाद में नहीं हैं। कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते। थैंक यू।